हाँ बच्चों, तो सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट नहीं है, सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब आप लोग अपने से तो ट्राई करेंगे ही, बट मैं भी बना दूंगा। ये कोई टेस्ट नहीं है। आज की क्लास में आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज कर करके, मैं तो बनाऊंगा ही। तो जैसे पहला सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेल्फ असेसमेंट चैप्टर इंटीग्रेशन का नहीं, इंटीग्रेशन एनालिसिस। एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। हाउ वी विल डू इट? सो इफ वी विल डू इट इंडिविजुअली, दिस इज एक्स स्क्वायर dx माइनस कॉस एक्स dx 1/x ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन याद किया, जैसे एक्स का पावर 3/3। cos x का इंटीग्रेशन याद किए हैं sin x, याद होगा पहले लेक्चर में बताया गया था। sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। इसका मतलब है कि अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा, ठीक है। तो माइनस जैसे sin x और 1/x का बताया गया था log ex, log x या फिर log ex, और क्योंकि कहीं पर भी लिमिट नहीं लगाया हुआ है तो प्लस c, तो x³ माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स या फिर लॉग एक्स या फिर ln x प्लस c, ठीक है। अच्छा, कल स्कूल वाले बच्चों से कुछ बात हो रही थी तो वो बता रहे थे स्कूल में भी स्टार्ट हो गया है पढ़ाई, और बड़ा ही गजब का स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर पढ़ाई नहीं, सीधा मोशन से स्टार्ट है, और मोशन को कंप्लीट करने के लिए न्यूमेरिकल्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि 9th क्लास लेवल पर है। तो आप समझ लीजिए क्या हाल है ना। बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर के 11th-12th क्लास लेवल पर तो न्यूमेरिकल बन नहीं सकता, लेकिन चैप्टर सारे 9th क्लास वाले ही हैं। मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, ग्रेविटेशन। तो क्योंकि स्कूल के टीचर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाए नहीं, उसका इस्तेमाल ही ना पड़े फिजिक्स में, इसलिए चैप्टर को खत्म करने के लिए 9th क्लास लेवल पर ही न्यूमेरिकल बता करके चैप्टर खत्म। तो पता नहीं क्या होगा हमारे देश का। आप लोग इस तरह का मत पढ़ाई करें। करियर में कुछ करना है, मेंस एडवांस नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो थोड़ा आराम से सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करें। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा अगले 1-2 वीडियोस में जो बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक ट्यूशन में कर रहे हैं उन लोगों का नाम मेंशन करूं ट्यूशन में। कुछ बच्चे दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में रह जाए 3x + 5 का पावर 7 dx, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे डिफरेंशिएशन में इस तरह का पावर को थोड़ा सा अलग तरीके से करते थे, इंटीग्रेशन में भी इसको करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, तरीका अलग है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग 3x + 5 को कुछ मान लेंगे t, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बट जानबूझ के डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x का 3 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, मैं पूरा लिख लेता हूँ, 3 × d/dx ऑफ x d/dx ऑफ 5 d/dx ऑफ t। तो ये 1 होता था, ये 0 होता था, ये dt/dx, मतलब dt/dx की वैल्यू, मतलब dt/dx की वैल्यू dt/dx की वैल्यू 3 हो गई। अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया। क्वेश्चन ऐसा, इसको तो तुमने t पुट किया है तो ये t का पावर 7 हो गया, और यहां से dx बराबर क्या लिख सकते थे, यहां से dx बराबर dt/3 लिख सकते थे। t का पावर 7 और dx के जगह पर dt/3। अब कैसे इंटीग्रेशन है, t का पावर 7 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, t का पावर 7 + 1 8/8 प्लस c, t का पावर 8/24 प्लस c 1/24। t was not in the question, this is 3x + 5 का होल पावर 8 प्लस c। तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ्स वाले को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। फिजिक्स वालों को जब इस्तेमाल पड़े, अब जब भी जिस भी क्वेश्चन में इस्तेमाल पड़े, आप बीच में अगर रोना धोना मचा दिए
ये तो मैथ्स का टॉपिक है, ये हमको नहीं आ रहा है तो रोना धोना मचाते रहना। किसी को भी बच्चों तुमसे कोई खास लगाव नहीं है, जितना रोना धोना करना है करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही। अगला क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स वालों और नॉन मैथ्स वालों, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको सीखना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स का, मान लो अब इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का। ठीक है, अब मैथ वाले लोग जानते होंगे, नॉन मैथ वाले लोग कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये जो है साइन स्क्वायर एक्स ये बहुत बार आ जाता है फिजिक्स में भी किसी क्वेश्चंस के बीच में। तो मैथ वाले लोगों को याद होगा, हम लोग बताएंगे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे। अब अलग अलग लिखेंगे तो 1/2 और dx का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos 2x dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब साइड में cos 2x का इंटीग्रेशन देखते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे क्वेश्चन में 2x को t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, 2x का 2d बाई dx ऑफ x और ये dt बाई dx, तो ये 2 बराबर dt बाई dx, देयरफॉर dx के जगह पर dt बाई 2। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, cos 2x की जगह पर t और dx की जगह पर dt बाई 2। अब cos t का इंटीग्रेशन हम लोग ने पढ़ा है, ये sin t होता है, cos t का इंटीग्रेशन इज sin t और t was not in the question, तो t के जगह पर 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by t होगा। जितना रोना धोना मचाना है कि ये मैथ्स का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मचाते रहना, सीखना सबको ही पढ़ना है ये, चाहे तुम मैथ्स वाले हो चाहे तुम नॉन मैथ्स वाले हो। ठीक है, तो अब dx का इंटीग्रेशन x by 2 और ये माइनस 1/2 और cos 2x का आ गया, फिर से 1/2 ऑफ sin 2x, so this is x by 2 minus sin 2x by 4 plus c। ठीक है, नॉन मैथ्स वाले लोग ये चीज आपको, कुछ बच्चे जो लोग मेरे साथ टच में, जो टच में नहीं है, वीडियो देख रहे हैं बट मेरे साथ टच में नहीं, आई कैन नॉट हेल्प, जो लोग टच में उन लोगों को बताया था कुछ स्पेसिफिक वीडियोस है इसी चैनल के क्लास 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट में, जो कि आप लोग नॉन मैथ्स वाले लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में तो पॉसिबल नहीं है, 20 लेक्चर है, नॉन मैथ्स वाले लोग उतना क्यों पढ़ेंगे, बट अगर टच में रहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉन मैथ्स वाले हो तो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको पढ़ सकता है। उसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा बच्चों। जो टच में नहीं है उसका तो मैं कुछ वैसा कुछ खास उपाय कर नहीं सकता। ठीक है, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। इन सबका काम पढ़ने वाला है, इसी वजह से। अब देखो लिमिट लगा करके 0 से पाई बाई 2, दिस इज 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस cos x dx, 0 से पाई बाई 2 दिस अंडर रूट 1 प्लस cos x dx। ठीक है, इसको करना है तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है बट लिमिट लगा करके। लिमिट वाला कैसे करते हैं आपको सिखाया गया है। नहीं टच में हो बच्चों, टच में नहीं हो, वीडियो देख रहे हो केवल, टच में नहीं हो तो ना होमवर्क, ना असाइनमेंट, ना इस तरह का और क्वेश्चन
ना आपका पर्सनल डाउट क्लियर, आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, बाकी 1 प्लस कॉस 2x ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। तो दिस इज 0 से पाई बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, फिर 0 से पाई बाई 2 रूट के अंदर, मतलब 2 का रूट तो नहीं निकलेगा तो रूट 2, और cos स्क्वायर x बाई 2 का रूट मार दिए तो ये cos x बाई 2 dx हो गया। ठीक है, तो रूट 2 बाहर हो गया, दिस 0 से पाई बाई 2 cos x बाई 2 dx। अभी साइड में करता है, थोड़ा पहले किए थे फिर से करते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाए cos x बाई 2 dx का, तो अभी आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पुट x बाई 2 को t पुट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो 1 बाई 2 ऑफ d बाई dx ऑफ x बराबर d बाई dx ऑफ t कर देंगे, ये 1 हो गया है ना। तो ये 1 बाई 2 बराबर dt बाई dx हो गया, देयरफॉर dx बराबर, यहाँ से dx बराबर ध्यान से देखोगे तो ये 2 dt हो गया। तो इसमें और इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x बाई t को t और dx के जगह पर 2 dt, और cos t का हम लोग बार बार देख रहे हैं sin t होता है, तो 2 sin t इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहे थे यहाँ पर, सो दिस इज रूट 2 0 से पाई बाई 2 और cos x बाई 2 का, अच्छा 2 sin t तो क्वेश्चन में नहीं था, 2 sin x बाई 2 हुआ, सो दिस इज रूट 2 और 2 sin x बाई 2, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ना, रूट 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन 2 sin x बाई 2, सो दिस इज 2 sin x बाई 2। लेकिन अभी लिमिट लगाना बाकी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अब हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, दिस इज 2 रूट 2 sin अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो x के जगह पर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बाई 2, तो ये पाई बाई 4 हो गया, माइनस लोअर लिमिट में 0 हो गया। अब नॉन मैथ वाले लोग समझदार हैं, समझेंगे पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, मैथ वाले लोग ये जानते हैं। सो दिस इज 2 रूट 2, दिस इज साइन पाई बाई 4, दिस इज 2 रूट 2 साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस कम्स आउट टू बी 2, this comes out to be 2, this comes out to be 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, सबको बनाना है, मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, सबको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं इतने का काम पड़ेगा कि नहीं, तो बहुत कम काम है, बहुत कम 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 काम पड़ेगा। बट जहां पर पड़ेगा बच्चों, जहां पर पड़ेगा, जहां पर पड़ेगा वहां पर अगर रोना रोना मचा दिए, रोना धोना रोना धोना मचा दिए कि हमें आ नहीं रहा है, तो फिर रोते ही रह जाओगे। सो ये क्वेश्चन है r से इंफिनिटी और इंटीग्रेशन करना है कैपिटल G m m बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब विल इंटीग्रेट इट, इसमें G को बाहर निकालेंगे, m को बाहर निकालेंगे और स्मॉल m को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x का पावर -2 dx का इंफिनिटी से r। दिस इज G m m, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन याद किया है, x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 और लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी से r। सो ये तो -1 हो गया, दिस इज -gmm और ये हो गया x की पावर -1 इंफिनिटी से r। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, सो दिस इज -gmm, x का पावर -1 का मतलब 1/x है, दिस इज इंफिनिटी
से r. So this is minus gmm upper limit is 1 by infinity minus lower limit is 1 by r. अब नन मैथ्स वाले लोग या फिर मैथ्स वाले लोग भी जानते होंगे 1 by 0 इंफिनिटी होता है ना? तो वैसे ही 1 by इंफिनिटी इसको इधर ले आए तो ये उधर हो जाएगा, तो ये 0. इसका बहुत काम पड़ेगा बच्चों. 1 by इंफिनिटी 0, 5 by इंफिनिटी 0, माइनस 17 by इंफिनिटी 0, इन सब का मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो काम पड़ेगा. तो ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 हो गया. दिस माइनस जी एम एम और माइनस 1 by r बच रहा है, ये प्लस हो जाता. तो दिस इज प्लस में जी एम एम बाई आर. और देख के पता चल ही रहा होगा जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है कैपिटल जी m1 m2 by r स्क्वायर. बोलने का मतलब है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का कुछ टॉपिक, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स के साथ साथ नॉन मैथ्स वालों को भी काम पड़ने वाला है जी. मैथ्स वालों के साथ साथ जी, मैथ्स वालों के साथ साथ जी नॉन मैथ्स वालों को भी काम पड़ने वाला है. मैथ वाले हो चाहे नॉन मैथ वाले हो, इसका काम पड़ने वाला है. मैथ्स हो चाहे नॉन मैथ्स, इसका तो काम पड़ेगा. जैसे कि ये क्वेश्चन अगर करें इंटीग्रेशन MBDV और ये इंटीग्रेशन करना पड़े मान लो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, तो m बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन करेंगे v का पावर 1 dv का u से v, और v पे पावर 1 का याद किए v का पावर 2 by 2. दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट. दिस इज m by 2. दिस इज v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. थोड़ा फिजिक्स में काम, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा मैथ्स का काम तो पड़ता है बच्चों. थोड़ा मैथ्स, थोड़ा फिजिक्स, इतना तो करना ही पड़ेगा. एक और क्वेश्चन एचसी वर्मा में, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट में. और अपने आप को असेस करो कि अभी कुछ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ मैथ्स वाले लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि नॉन मैथ्स वालों को दिक्कत हो रहा है, हमको बहुत आ रहा है, हमको तो इंटीग्रेशन पढ़ना ही है. मैथ्स वाले लोग भी समझ लो, तुमको इंटीग्रेशन पढ़ना जरूर है, बट 12th क्लास के एंड में पढ़ना है. तब तक फिजिक्स कैसे निकालोगे, है ना? तो इसको मेक श्योर करना, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैथ्स वालों को बड़ा आसान है, फिजिक्स वाले को दिक्कत है, हम तो मैथ्स में सीख रहे हैं. मैथ्स में सीखोगे, वेक्टर सीखोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बट 12th के एंड में सीखना है. तो पूरा 11th का फिजिक्स और 12th का आधा फिजिक्स कैसे निकालोगे जी? इसीलिए पढ़ते रहो और मेरे साथ टच में रहोगे, तभी मैं कुछ आपको सिखा पाऊंगा. ये क्वेश्चन जी एचसी वर्मा में दिया हुआ है जी, एक क्वेश्चन है जी एचसी वर्मा में दिया हुआ है जी. क्वेश्चन कहता है एक रड है, इसका लेंथ दे रहा है l, एक रड है उसका लेंथ दिया हुआ l, इज प्लेस्ड along x एक्सिस. इसको प्लेस करना है x एक्सिस पर बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर l. इसका लीनियर मास डेंसिटी देता है मास पर यूनिट लेंथ. इसका नाम दिया हुआ है रो से. अब डेंसिटी का भी यही होता है, बट इस क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम नहीं, मास बाय लेंथ का नाम रो दिया हुआ है. वर्मा का क्वेश्चन है ऑफ द रड varies with distance x from the origin as ऐसे दिया हुआ रो बराबर a प्लस बी एक्स. क्वेश्चन है फाइंड द मास of the rod in terms of
ABL, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये बोल देने पर कि नहीं नहीं मैथ्स का इंटीग्रेशन है, नहीं काम चलेगा। ये रो क्या दिया हुआ है, ये मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है, ये dm/dl दिया हुआ है। अब बोलोगे m/l क्यों नहीं दिया हुआ, m/l तो कांस्टेंट हो गया, ये तो वेरी कर रहा है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू l, ये दिया हुआ है a प्लस bx, इससे dm बराबर हो जाता है a dl प्लस bx dx, और dm से m मास निकालना है, dm से m अनु बता रही थी कि dm से m निकालने का तरीका, अनु क्लास 11 बता रही थी, dm से m निकालने का पूरे मिल्की वे में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्वर्ग में, पूरे नर्क में एक ही तरीका है। dm से m निकालने का केवल एक तरीका है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a बाहर निकाल करके इंटीग्रेशन करेंगे, b बाहर निकाल करके इंटीग्रेशन कर देंगे, और dm का इंटीग्रेशन तो m स्मॉल n या कैपिटल n जो भी हो ये हो जाएगा। और लेंथ देखो 0 से l, ये 0 से l ये दिया हुआ, ये dm/dl नहीं लिख करके dm/dx लिखते हैं, x से लेंथ x से डिनोट किया हुआ है ना, dm/dx लिख लेते हैं, ठीक है। तो a बाहर, dx का इंटीग्रेशन इज x l0, x का पावर 1 का इंटीग्रेशन इज x का पावर 2/2 l0, से टोटल मास इज a इंटू l-0 प्लस b/2 l² माइनस 0 का स्क्वायर, देखो टोटल मास इज al प्लस bl²/2। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। इसमें कोई होमवर्क आपको अलग से प्रोवाइड नहीं अभी मिलेगा, कोई अलग से होमवर्क नहीं, यही सेल्फ असेसमेंट है। इसी में अपना लेवल, इसी में अपना औकात, इसी में अपना कॉन्सेप्ट, इसी में अपना टेक्निक, इसी में तुमको क्या आता है नहीं आता है, इसी में तुमको क्या आता है नहीं आता है वो सीख लो, है ना। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट एरिया बाउंडेड अगले क्लास में लाएंगे। तो अब लगता है मैथमेटिकल टूल्स खत्म होने को, एक एरिया बाउंडेड बाकी रह गया, एक मैक्सिमा मिनिमा और एक पैरेलैक्स मेथड, सॉलिड एंगल, रेडियन वगैरह किसको कहते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 क्लास के बाद हम लोग भी मोशन में चलेंगे, मोशन में हम लोग भी चलेंगे, मोशन चैप्टर काइनेमेटिक्स में हम लोग भी चलेंगे। उसके पहले जो अच्छे बच्चे हैं डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल टूल्स को क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पेरेंट्स को फी के लिए रिकॉल करवा दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल, और दोस्तों को जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वीडियो शेयर कर दो। और घर पर रहो, सेफ रहो, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिर्फ स्कूल का ही नहीं मेंस एडवांस नीट के लिए भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।